the side of an equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. एक एबीसी मान लो कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पे, इसकी साइड को हम कोई सिंबल से डिनोट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। मान लेते हैं ट्राइंगल की साइड x सेंटीमीटर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल होंगी, तो मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। अब इस लाइन को पढ़ो, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी x इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ, क्या गिवन हुआ है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इंक्रीजिंग है तो प्लस लगेगा, डिक्रीजिंग होता है तो माइनस लगेगा। तो यहां पे हमको गिवन हो गया dx बाई dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जिसको हमने x माना वो किस रेट से चेंज हो रही है वो क्वेश्चन में गिवन है, और रेट किसके रेस्पेक्ट है, वो टाइम के रेस्पेक्ट है, लिखा वही है। तो क्या हो गया, ये डिनोट करता है चेंज ऑफ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आगे पढ़ो, एट व्हाट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग। मान लेते हैं ए सिंबल डिनोट करता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को। लेते हैं ए कैपिटल ए डिनोट करता है इस ट्राइंगल के एरिया को। तो टू फाइंड में क्या आएगा, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड dA बाई dt निकलेगा when the side of the triangle is 20, मतलब dA बाई dt निकलेगा when x is equal to 20, when the side of the triangle is 20 सेंटीमीटर, यानी when x is equal to 20, यानी बाद x की जगह 20 रखो। अब किसका फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल A इज इक्वल टू, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला A इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी √3/4 x स्क्वायर। अब ये होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA बाई dt √3/4 एज इट इज कांस्टेंट इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा पावर के कारण 2x और x के कारण dx बाई dt। x स्क्वायर में पावर के कारण 2x हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू t है तो x का भी तो होगा, इसलिए dx बाई dt होगा। अब वैल्यू dA बाई dt when x is equal to 20 is equal to 2 से 4 कट गया तो नीचे √3/2, तो ये हो गया इंटू x की जगह 20 आ रहा है, इंटू dx बाई dt की जगह 2 आ गया, √3/2, तो ये बच गया 4 और 2 कट गया, तो x की जगह 20 रखना है और dx बाई dt ऊपर से 2 के इक्वल है। अब क्या बन गया, फाइनली 20√3 हो गया, ये 20√3 हो गया। आंसर कैसे लिखते हैं लैंग्वेज में, एरिया इज इंक्रीजिंग, area is increasing at the rate of 20√3
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर को हमेशा वर्ड्स में, लैंग्वेज में विद यूनिट लिखना है। तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, टाइम सेकंड्स में चल रहा था, तो आंसर इस तरह से लिखना है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर सबको? डाउट नहीं? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। तुमको आया ना? इतना ये बस इतना डेरिवेटिव है, छोटा होता, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 6। If an edge of a cube is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second, at what rate is its surface area increasing? Surface area increasing when its edge is centimeter. If an edge मतलब side of the cube. If an edge of a cube is increasing at the rate of 2.5 centimeter per second, at what rate is its surface area increasing? तो पहले सिंबल्स क्वेश्चन में अपन मेंशन करेंगे कि भाई जो जिसकी बात हो रही है उनको हमने किस सिंबल से डिनोट किया हुआ है। लेट एज ऑफ द क्यूब इक्वल टू x सेंटीमीटर, जो भी आपको सिंबल, जो भी आपको मान लेते हैं एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू x से डिनोट हुआ। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, आप कोई भी सिंबल मान लो s से डिनोट हो गया, ए भी ले सकते हो, सिंबल आपके ऊपर है, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो। अब हमारे को जो क्वेश्चन में गिवन है उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समरी करो। इफ एन एज ऑफ अ क्यूब मतलब x की बात हो रही है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आया गिवन, क्या गिवन हुआ? dx by dt गिवन 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन। और अब आया आगे लाइन पढ़ो, एट व्हाट रेट इज इट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। क्या निकालना है? टू फाइंड ds by dt when edge मतलब साइड, when edge मतलब साइड यानी when x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हमने पूरा यहाँ शॉर्ट में समरी कर दिया, भाई क्या दे रखा है और क्या निकालना है। अब फॉर्मूला लगेगा इसका, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का, तो बताओ 6x², 6 इंटू साइड स्क्वायर 6x²। जिसको डिफरेंशिएट करना है वो फॉर्मूला लगा लो। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब S इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6x²। अब कर जाओ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ds बाई dt, पावर के कारण 6 इंटू 6 का 6, x² का 2x होगा और x के कारण dx बाई dt क्या आ जाएगा
इंटू 2x यानी 12x dx बाई dt हो गया डेरिवेटिव। 6 का 6, x स्क्वायर का 2x और x के कारण dx बाई dt। अब रखो वैल्यूज, ds बाई dt फाइंड करना है। 12 का 12, x की वैल्यू भी है और dx बाई dt की वैल्यू 5 है। अब कितना हुआ इंटू करके 72। फिर आंसर को ऐसे लिखो, नाउ सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग at the rate of 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर विद यूनिट लिखना है बाद में लास्ट में उसको। अब इसमें कोई डाउट किसी को? ये भी क्लियर? ओके, अब आगे चलें फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर। एग्जाम्पल नंबर 7। Area of a circle of radius r is at the rate of increases at the rate of 5 per second. Find the rate at which the increases radius increases. Also value find the value of this rate when the circumference is 10 centimeter. The area of a circle of radius r increases. रेडियस के लिए तो ऑलरेडी क्वेश्चन में सिंबल r मेंशन किया हुआ है। एरिया के लिए हम सिंबल a यूज कर लेंगे। दैट एरिया ऑफ द सर्किल भी a, कैपिटल A यूज कर लेते हैं। और क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो आगे देखते हैं। पहले हमने यहाँ पर सेट किया एरिया ऑफ द सर्किल a से डिनोट हो रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल को c से डिनोट कर दिया। अब आगे की लाइन पढ़ो। पहली, एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस r एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये गिवन में जा रहा है। क्या गिवन हुआ? क्या गिवन हुआ? dA बाई dt इज इक्वल टू, एरिया के बारे में बात हो रही है, एरिया के लिए dA बाई dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड गिवन हुआ। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेस। क्या निकालना है? dr निकालना है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेट। वैल्यू ऑफ दिस रेट मतलब यही वैल्यू आप भी कैलकुलेट वापिस करो, ये मानते हुए सरकमफ्रेंस कितनी है? 10 है। दो आंसर, एक बार dr बाई dt नॉर्मल जो आएगा आ जाएगा, दूसरी बार dr बाई dt की वैल्यू निकालो अगर सरकमफ्रेंस 10 है तो।
फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ सर्किल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ी पूछूंगा, ये तो मालूम ही होगा सबको। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। आयुष खुश हो रहा था कि मेरा नंबर आया, इतना इजी क्वेश्चन आया मेरे पास, है ना। नेक्स्ट टाइम आने तो कभी आएगा, कौन का एक्सप्लेन करेगा तब। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना हुआ, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर में पावर के कारण 2r और r का डी आर बाई डी टी, पाई इंटू 2r डी आर बाई डी। अब डी ए बाई टी की जगह हम 5 लिख देते हैं, डी ए बाई डी टी की जगह 5 आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, और 2 पाई आर नीचे जाएगा तो 5/2 पाई आर हो गई डी आर बाई डी टी की वैल्यू। नाउ देयरफॉर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर, सॉरी 5/2 पाई आर, पाई आर जाएगा नीचे, 5/2 पाई आर। अभी तक हमारा आंसर तो पहले पार्ट का तो यहाँ तक ही है, ऑल्सो फाइंड का बाद में, क्योंकि पहले पार्ट में आपको केवल डी आर बाई डी टी ही फाइंड करने को बोला है, आर की वैल्यू अभी नहीं रखनी। सेकेंड पार्ट में हम आर की वैल्यू निकालेंगे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के और यहाँ प्लेस कर देंगे, या फिर हमको पता है 2 पाई आर ही सरकमफ्रेंस होता है तो हम 2 पाई आर की जगह रख देंगे 10, 2 पाई आर की जगह रख देंगे 10, क्योंकि नीचे सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, वो हमको पता है। तो उसके बाद आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5/10 हो गया, क्योंकि सरकमफ्रेंस 10 दे रखी है और 2 पाई आर तो हमको पता है सरकमफ्रेंस होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 हो गया। 0.5 भी लिख सकते हैं, और अब आंसर लिखेंगे रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5/2 पाई आर पहले वाला आंसर, 5/2 पाई आर पहले, यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दूसरा आंसर एंड 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर ऑल्सो फाइंड के ऑल्सो के बाद वाला लैंग्वेज में, व्हेन सरकमफ्रेंस इज 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से जैसा क्वेश्चन है आंसर भी आपको एग्जाम में बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखना है, चलिए वहीं छोड़ दिया शॉर्ट में, आपके मार्क्स कट जाएंगे। जैसा पूछा है क्वेश्चन में 2 पूछा है, पहले डी आर बाई डी टी का आंसर बताओ, तो वो आपका वो होगा 5/2 पाई आर विद यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। बाद में बोला अगर सरकमफ्रेंस 10 है तो बताओ आंसर भी, तो उसी फॉर्म में आंसर लिखना है विद लैंग्वेज विद यूनिट। चले ये हो गया क्लियर। 7 दोनों पार्ट अलग अलग 2 पार्ट में था ये। चलो तो 8th पार्ट पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 8, अब बैलून, अब आ रहे यहाँ पे बैलून, वायुस, बैलून मतलब स्फीयर आ गया, स्फीयर। A balloon which always remains spherical is being inflated, by passing in
900 cubic centimeter, 900 centimeter of gas per second. The rate find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius is 15 centimeter. बैलून स्फेरिकल शेप में है, ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि बैलून किसी भी शेप में हो सकता है, कोई जरूर थोड़ी स्फेरी होता है, राउंड भी हो सकता है, जैसा बनाना चाहो, इसलिए क्वेश्चन में मेंशन होगा कि बैलून हमारा कौन से शेप में है। तो अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल के शेप इज बीइंग इन्फ्लेटेड एंड पंपिंग इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। इसमें हम बैलून में क्या कर रहे हैं, गैस भर रहे हैं। किस रेट से, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर की रेट से। जब हम बैलून में गैस भरते हैं तो उसका वॉल्यूम, रेडियस, सरफेस एरिया सब चेंज होगा, सब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, सब बैलून का शेप बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग तो है, ये तो कंफर्म है ही, प्लस तो आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब क्या है ये अगर हम इसको देखें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, तो उसके लिए क्या है, वॉल्यूम। कैसे मालूम वॉल्यूम, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि जब हम गैस भरेंगे बैलून में तो सब इंक्रीज होता है, सब बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगी, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, सब इंक्रीज होगा। तो यूनिट से हमने पहचाना कि ये क्या है। तो dV by dt इज गिवन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन हो गया। और फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग, क्या निकालना है, dr by dt निकालना है when the radius यानी r is equal to 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वही स्टार्ट ऐसे सिंबल वॉल्यूम ऑफ बैलून को डिनोट करता है, r सिंबल रेडियस ऑफ बैलून को डिनोट करता है। अब गिवन dV by dt is given 900 cubic centimeter per second to find dr by dt when r is equal to 15 centimeter। हो गया क्वेश्चन का मतलब। अब वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई r क्यूब differentiate with respect to t। तो dV by dt is equal to 4/3 पाई कांस्टेंट इंटू r क्यूब का डेरिवेटिव पावर के कारण 3r² पावर के कारण और r के कारण dr by dt ही आएगा। अगर डेरिवेटिव 3 से 3 कट गया, पाई हमको रखने की जरूरत नहीं है, r की वैल्यू रखते हैं और dV by dt की वैल्यू प्लेस करते हैं। dV by dt की जगह 900 4 पाई r यानी 15 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 और dr by dt तो फाइंड करना है। अब ये नीचे आ जाएगा 900 अपॉन 4 इंटू 225 पाई नीचे ले जाओ। dr by dt इज इक्वल टू हो गया 900 अपॉन 4 पाई इंटू 225
अब काट दो, 900 को और 225 को कट करते हैं, और कैसे हो जाएगा, और हो जाएगा क्या, पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया और 4 भी कट गया, क्या बच गया, 1/5 बच गया, 1/5 बच गया। ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर 22/7 वैल्यू होती है वो लिख के 7/22 आंसर कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, 1/π भी लिख सकते हैं, या फिर 7/22। तो अब आंसर को लैंग्वेज में क्या लिखना है, रेडियस इज इंक्रीजिंग at the rate of 7/22 centimeter per second। आंसर 1/π भी लिख सकते हैं आंसर, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 आंसर। आगे चले 9 पे, 8 समझ में आ गया। ये टॉपिक वैसे ही बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं है, छोटे छोटे डेरिवेटिव्स हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए मेंसुरेशन से। नाउ 9th example, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, and the head y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute, 2 centimeter per minute when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter. Find the rate of change of First part, the perimeter. Second part, the area of the rectangle. यहाँ पर ऑलरेडी सिंबल x डिनोट कर रहा है लेंथ को, और y डिनोट कर रहा है विड्थ या ब्रेथ को, ऑलरेडी लिखा हुआ है सिंबल। बस आपने सिंबल a यूज करना है एरिया के लिए, और सिंबल p यूज कर रहे हैं हम पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर के लिए सिंबल p यूज कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू perimeter of the rectangle, symbol A is equal to area of the rectangle. अब पढ़ो लाइन 1, मेरे को बताओ क्या मतलब हुआ इसका। The length x of a rectangle is increasing at the rate of 3 centimeter per minute. बोलते हैं सब शांत, कोई भी नहीं भाई। dx/dt इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर मिनट। सिंपल सी तो बात, तो बहुत इजी टॉपिक है, जो गिवन है वो यहाँ लिखो आप। dx/dt गिवन -, सेंटीमीटर पर मिनट। और पढ़ो आगे, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग at the rate of 2 centimeter per minute.
dy by dt is equal to 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग है इसलिए, तो डिक्रीजिंग होगा माइनस में, जो इंक्रीजिंग होगा पॉजिटिव। ये गिवन हो गया, सब आपने लिख दिया। फर्स्ट पार्ट, फाइंड फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, dp अपॉन dt। पहला पार्ट क्या निकालना है, dp अपॉन dt, और सेकंड da बाय dt निकालना है। ये बन गया क्वेश्चन। अब पहले पार्ट के लिए लगाओ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल P इज इक्वल टू पेरीमीटर P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ यानी x प्लस वाई। अब करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या बन गया, dp बाय dt 2 का 2, x का डेरिवेटिव dx बाय dt प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई dt। यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, x भी इंक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही वेरिएबल है, इसलिए दोनों का डेरिवेटिव होगा। अब वैल्यू रखो, तो dp बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू dx बाई dt माइनस 3 है, dy बाई dt प्लस 2 है। तो dp बाई dt कितना आ गया, dp बाई dt हो गया -2, -1 तो अंदर बचा, इंटू 2 मारे तो -2 हो गया। अब आंसर नंबर 1 ऐसे लिखना है, नाउ पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, perimeter is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और टाइम जो भी चल रहा था इसमें, टाइम का में चल रहा था मिनट में, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस नहीं लिखना है, नेगेटिव नहीं होता कभी भी कोई भी, है ना, तो नेगेटिव यहाँ के कारण है। आंसर 1 ऐसे लिखना है, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। अब सेकंड एरिया का फॉर्मूला लगेगा, तो निकालो एरिया ऑफ इज इक्वल टू A इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एक्स वाई हो गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट dA बाई dt इज इक्वल टू क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल u इंटू v, पहला फंक्शन x, y का डेरिवेटिव dy बाई dt प्लस y का y, x का डेरिवेटिव dx बाई dt, दोनों ही वेरिएबल है यहाँ पर, इसलिए ये प्रोडक्ट रूल लग गया। अब देखो वैल्यू बाई dt इक्वल टू, क्वेश्चन में x की जगह 10 इंटू dy बाई dt की जगह कितना है 2 प्लस y की वैल्यू और dx बाई dt, ये रख दी सारी वैल्यू जो जो दे रखी है, क्या 18 आ गया। और आंसर ऐसे इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग वर्ड, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट।
2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। माइनस आया तो डिक्रीजिंग के साथ लिख देना, पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग के साथ लिख देना। फिर यूनिट लिखना है, आंसर पूरा लैंग्वेज में जाएगा ना। अब एक और क्वेश्चन चलते हैं 10th। Question number 10, the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B, इसका बेस फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है, वो चेंज नहीं हो रहा। विद फिक्स्ड बेस B आर डिक्रीजिंग at the rate of 3 centimeter per second area decreasing then two equal sides ट्राइंगल है जिसका बेस तो फिक्स्ड है बी, और बाकी जो उसकी जो साइड्स हैं इक्वल, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब अगर अपन यहाँ पर आपने एक बेस बना दिया और यहाँ पर आपने ये इक्वल है। मान लिया आपने यहाँ से यहाँ तक पहले 7 सेंटीमीटर कट किया, यहाँ से यहाँ तक भी 7 कट कर, यहाँ दोनों ज्वाइन हुए, वहाँ से ज्वाइन करें, ये मान लो 5 सेंटीमीटर। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है, ये वही 5 सेंटीमीटर है, फिक्स है ये अभी मान 7 है। क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूँ, ये 5 है मान, थोड़ी देर ये तो अपनी जगह देता है, ठीक है। थोड़ी देर साइज छोटा हो गया, ऐसे धीरे 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 ट्राइंगल का साइज कम होता है, डिक्रीज हो, ये 7 थी अब 6 हो गई, फिर 4 हो गई, 5 हो गई, ये फिक्स्ड है। नीचे वाली लाइन चेंज नहीं हो रही है, ऊपर से ट्राइंगल कम ज़्यादा साइड्स में छोटा होता जा रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है आपका, ठीक है। अब सिंबल यूज करें, इक्वल साइड्स को यूज करें, पहले एक डायग्राम बना लें कोई सा भी, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका ये टाइम, इस क्वेश्चन में डायग्राम कंपलसरी है, ये बनाना है, क्वेश्चन के आंसर का पार्ट है। कोई भी एक ट्राइंगल आपने यहाँ बना लिया है, ABC ये मानते हुए कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और मान लेते हैं ये जो बेस है ये तो B है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये तो बेस फिक्स्ड है B है ना, और बाकी की दोनों साइड इक्वल है, उनको हमने लेट कर दिया, लेट इक्वल साइड्स x मान लेते हैं, दोनों जो इक्वल साइड्स हैं वो x सेंटीमीटर है मान लेते हैं, यानी AB और AC दोनों x हो गई। अब ये पढ़ना आगे क्या मतलब है, the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second। Yes, तो इसका मतलब होगा dx dt और माइनस आएगा डिक्रीजिंग है, इसलिए -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड dx बाई dt हो गया, या तो गिवन हो गया। और निकालना क्या है वो आगे देखो, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग। एरिया डिक्रीजिंग पहले तो हमने माना लेट
क्या फाइंड करना हुआ, एरिया डिक्रीजिंग मतलब क्या फाइंड करना हुआ, फाइंड dy/dt निकालना हो गया, dy/dt निकालना है व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस मतलब क्या, x इज इक्वल टू b, निकालना है da/dt निकालना है व्हेन x और b इक्वल हैं, यानी इक्विलेटरल बन जाए, यानी सब इक्वल हो जाए। नया क्वेश्चन का मतलब तो समझ में, अब फॉर्मूला आएगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, क्या कोई फॉर्मूला होता है इस ट्राइंगल के एरिया को निकालने का, चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है क्या हो गया, आपने यहां से क्या डाला, हाइट निकालनी पड़ेगी मेरे को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा, एडी निकल जाएगा तो मेरा ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। तो एडी निकालने के लिए हम एबीसी कोई भी एक ट्राइंगल है यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमको पता है ये हाइपोटेन्यूज हो गया 90 का यूनिट है, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं और बीडी कितना होगा b/2, हाँ क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, नॉर्मल ट्राइंगल होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है देखो ये दोनों साइड इक्वल है दोनों, ये एंगल इक्वल है 90 और ये लाइन दोनों में कॉमन है, तो बोथ दी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट यूजिंग RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड congruent and by CPCT congruent होने के कारण BD is equal to CD हो गया ना प्रूफ कि D जो है वो मिड पॉइंट होगा, तो नहीं करना है, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस होगा तो जो परपेंडिकुलर डालोगे वो बाइसेक्ट करेगा, या इक्विलेटरल होगा तो बाइसेक्ट करेगा, और अगर नॉर्मल ट्राइंगल है स्केलर ट्राइंगल है तो नहीं करेगा, तो जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट हो, तब नहीं यूज कर सकते, तब कोई तरीका नहीं है, तब हमको नहीं पता ये कितना होगा, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्लियर। तो ये आपको यहाँ नहीं बताना है कि ये इक्वल क्यों है क्या नहीं, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं, ट्राइंगल मान लो ADB ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हो गया, पाइथागोरस थ्योरम में ये आया। अब AB कितना है, AB की जगह x है तो x स्क्वायर हो गया, AD फाइंड करना है AD स्क्वायर हो गया, और BD x/2 है तो x स्क्वायर बाय 4 हो गया, आया, सॉरी B कितना है, स्क्वायर B स्क्वायर बाय 4 आ गया। अब B स्क्वायर बाय 4 को ले आओ लेफ्ट साइड में, AD स्क्वायर निकालना है तो x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर हो गया। अब रूट लेना पड़ेगा, और क्योंकि AD जो है वो डिस्टेंस को डिनोट करेगा इसलिए पॉजिटिव रूट आएगा, प्लस माइनस आता है रूट जब भी लेते हैं, लेकिन यहाँ ओनली प्लस, क्योंकि डिस्टेंस को डिनोट करता है। AD इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 का क्या होता है, ऐसे हम लेके ले लो चाहे ऐसे ले लो, जैसे AD यानी हाइट फाइंड हो गई। अब एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो अब लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल A इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मतलब BC है, हाइट मतलब AD है, बेस BC हो गया, हाइट AD हो गई। अब रखो वैल्यू A इज इक्वल टू हाफ इंटू BC की जगह B आएगा, और AD जो आपने अभी निकाला है
अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, इक्वेशन फॉर्म करने की हो गई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी डी ए बाई डी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ का हाफ इंटू बी का बी इंटू बी तो कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है। अब रूट के कारण क्या लगेगा, चेन रूल। क्या होता है, रूट एक्स मानते हुए 1/2 रूट एक्स, पहले रूट के कारण फिर रूट के अंदर जो होंगे उनका डेरिवेटिव। तो पहले रूट एक्स मानते हुए 1/2 रूट एक्स यानी 1/2 लिखिए, पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इंटू अब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx बाई डी टी, वो मत भूलना, 2x dx बाई डी टी। और रूट के अंदर जो बी स्क्वायर बाय 4 है उसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि बी स्क्वायर बाय 4 तो एक कांस्टेंट है। तो रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव 2x बाई डी टी हो गया। अब डेरिवेटिव पूरा हो गया, बस ये केवल कैलकुलेशन। अब क्या क्या हमारे पास कैलकुलेशन है वो देखें। यहाँ से एक 2 कट गया। अब हमको x की जगह b लिखना था, डी ए बाई डी टी एंड एक्स इज इक्वल टू b इज इक्वल टू हाफ इंटू b इंटू 1/, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्स की जगह b, और dx बाई डी टी कितना दिया हुआ था, dx बाई डी टी दे रखा था ना क्वेश्चन में, कितना, -3 हो गई सारी वैल्यूज। आप कैलकुलेशन करें आगे तो क्या आएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू, इसको देखो इसका एलसीएम लेंगे 4, तो रूट में क्या जाएगा 3 बी स्क्वायर बाय 4, रूट में रूट हटाऊंगा तो रूट 3 b/2 हो जाएगा, रूट 3 b/2 हो जाएगा, यानी 2 हो गया ये, 2 b/2 -3 एज इट इज। अब क्या कट रहा है, एक बी कट गया, ये वाला रूट 3 को काटेगा तो ऊपर रूट 3 हो जाएगा, और 3 से 2 कट गया, क्या बचा फाइनली माइनस का रूट 3b बचा फाइनली, माइनस रूट 3 बचा फाइनली, है ना। अब आंसर लिखो, नाउ एरिया इज डिक्रीजिंग, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग। At the rate of root 3b और यूनिट क्वेश्चन में तुम लोग क्या लिख रही थी, सेंटीमीटर, तब तक के क्वेश्चन में एक यही क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, वो बाकी सारे इजी थे कुछ। तो 10 तक आज, बाकी बचे 11 से लेके और 18 तक, तो 18 क्वेश्चन है, तो कल बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो कल 11 से आगे शुरू करते हैं।